नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों में। वहीं देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 34,63,000 के पार निकल गई। वहीं 30 सितंबर तक नहीं खुलेंगे स्कूल कॉलेज। फिलहाल सरकार ने दी छात्रों को ये छूट। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी, कॉमन मतदाता सूची लाने का प्लान बना रही मोदी सरकार। वहीं 7 सितंबर से चलेंगी मेट्रो रेल, केंद्र सरकार ने दी अनुमति। वहीं केंद्र सरकार ने की अनलॉक 4 की घोषणा, 30 सितंबर तक लागू रहेंगे नए दिशा निर्देश। वहीं नीट जेईई परीक्षाओं में छात्रों को थोड़ी राहत मिलेगी, आने जाने और रुकने की मुफ्त सुविधा। वहीं असम में प्रायोगिक तौर पर 15 सितंबर से चालू होंगी स्कूल कॉलेज की कक्षाएं। वहीं 1 सितंबर से बढ़ेगा ईएमआई का बोझ, सोमवार को खत्म होगा मॉरेटोरियम। वहीं राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को लागू करने की तैयारी हुई तेज, सरकार जल्द करेगी घोषणा। वहीं भारी बारिश से बिगड़े हालात, पानी में डूबा मुंबई दिल्ली ट्रैक रेल यातायात ठप। और भी बड़ी खबरें जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबाएं। वहीं पहली बड़ी खबर, 30 सितंबर तक नहीं खुलेंगे स्कूल कॉलेज। फिलहाल सरकार ने दी छात्रों को ये छूट। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कल यानी 29 अगस्त की रात अनलॉक 4 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने गाइडलाइन में लोगों को बड़ी राहत दी है। अनलॉक 4 इस वजह से भी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि महीनों से बंद स्कूल कॉलेजों के खोलने को लेकर छात्रों के मन में कई सवाल थे। मोदी सरकार ने अनलॉक 4 में सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि फिलहाल स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाएंगे, लेकिन कंटेनमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र पढ़ाई से संबंधित जानकारी के लिए अपने परिवार की सहमति के बाद शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकेंगे। सरकार ने अभी स्कूल कॉलेज को 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने 7 सितंबर से मेट्रो रेल चलाने की दी अनुमति, जारी की नई गाइडलाइन। जी आपको बता दें कि भारत सरकार ने शनिवार को अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यह दिशा निर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। वहीं कोरोना वायरस के बीच बंद पड़ी मेट्रो ट्रेन को दोबारा संचालित करने के लिए केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय द्वारा MHA के साथ परामर्श में मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि मार्च माह में जब पूरे देश में कोरोना के चलते संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, तभी से मेट्रो सेवा रोक दी गई थी। दिल्ली मेट्रो के अलावा अन्य महानगरों में हर रोज लाखों लोग सफर करते थे। मेट्रो का संचालन बंद होने के कारण लोगों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। कई दिनों पहले सरकार ने अनलॉक के तहत कई सेवाएं शुरू कर दी थीं और ऑफिस समेत अन्य व्यापार संबंधी गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दे दी थी। मेट्रो सेवा बंद रहने के कारण लोगों को अपने वर्किंग प्लेस पर पहुंचने में भारी असुविधा हो रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सख्त नियमों के साथ मेट्रो सेवा फिर से संचालित करने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने मेट्रो के संचालन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अगली बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी, कॉमन मतदाता सूची लाने का प्लान बना रही मोदी सरकार। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी कई बार देश में एक साथ चुनाव कराने की बात कह चुके हैं। इसके लिए धीरे धीरे अब सरकार कदम भी आगे बढ़ा रही है। आगामी दिनों में लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनावों में मतदाता सूची एक हो सकती है। इस पर तेजी से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस महीने एक बैठक भी की थी, जिसमें इसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई। आपको बता दें कि पीएम के प्रधान सचिव PK मिश्रा की अध्यक्षता में 13 अगस्त को हुई बैठक में 2 विकल्पों पर चर्चा हुई, जिसमें पहले अनुच्छेद 243 के और 243 ZA के लिए एक संवैधानिक संशोधन, जो देश में सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची का होना अनिवार्य करेगा। दूसरा, राज्य सरकारों को अपने संबंधित कानूनों को संशोधित करने, नगर पालिका और पंचायत चुनावों के लिए चुनाव आयोग की मतदाता सूची को अपनाने के लिए राजी करना है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, विधान सचिव जी नारायण राज, पंचायती राज सचिव सुनील कुमार और चुनाव आयोग के 3 सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया था। अगली बड़ी खबर, नीट जेईई परीक्षा में छात्रों को थोड़ी राहत,
मिलेगी आने जाने और रुकने की मुफ्त सुविधा। जी आपको बता दें कि कोरोना काल में नीट जेईई परीक्षाओं को करवाने का विरोध जारी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार परीक्षाएं नहीं टाली जाएंगी। ऐसे में छात्र तैयारी पर ध्यान दें। इस बीच उड़ीसा सरकार ने छात्रों को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत उनके लिए रहने और आने जाने की व्यवस्था करवाई जाएगी। ये सुविधा राज्य सरकार की ओर से पूरी तरह से फ्री में उपलब्ध होगी। उड़ीसा सरकार के मुताबिक छात्रों को मुफ्त परिवहन सुविधा के जरिए परीक्षा केंद्रों तक लाने और वापस ले जाने की व्यवस्था सरकार करेगी। अभी तक 26 परीक्षा केंद्र राज्य के 7 जिलों में स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए अंतर जिला परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बाढ़ और कोरोना का हवाला देते हुए पीएम मोदी से नीट और जेईई एग्जाम रद्द करने की मांग की गई थी। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री को एक पत्र भी लिखा गया था। अगली बड़ी खबर, देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 34,63,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 76,472 नए मामले। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों के अंदर देश में अलग अलग राज्यों में कोरोना वायरस के 76,472 नए मरीज सामने आए हैं। इसके बाद कुल केस बढ़कर 34,63,973 हो गए हैं। वहीं पिछले एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 1021 लोगों की जान जा चुकी है और मृतकों की संख्या बढ़कर 62,550 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक अभी तक देश में 26,48,999 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो वहीं एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 7,52,424 हो गई है। अगली बड़ी खबर, 1 सितंबर से बढ़ेगा ईएमआई का बोझ, सोमवार को खत्म होगा मॉरेटोरियम। जी आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा घोषित लोन मॉरेटोरियम अवधि 31 अगस्त को खत्म होने वाली है। कोरोना संकट के कारण वेतन में कटौती और नौकरी गंवाने से मध्यम वर्ग के लिए यह एक और बड़ा झटका है। बैंकिंग सेक्टर इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहता। ऐसे में 1 सितंबर से ईएमआई चुकाने वाले ग्राहकों को जेब पर झटका लगता है। जी आपको बता दें कि मॉरेटोरियम खत्म होने का सबसे बुरा असर आम आदमी या मध्यम वर्ग पर पड़ेगा। कोरोना संकट के कारण अभी भी विमानन, पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी, मॉल, रियल एस्टेट जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। इन सेक्टर में काम करने वाले लाखों लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है। वहीं दूसरे सेक्टर में लोगों को छटनी और वेतन कटौती का सामना करना पड़ा है। ऐसे में ईएमआई का बोझ पड़ने से आम आदमी वित्तीय परेशानियों में घिरेगा। वह बैंकों का कर्ज नहीं चुका पाएगा। ऐसी स्थिति में उनकी प्रॉपर्टी की नीलामी होगी। अगली बड़ी खबर, असम में प्रायोगिक तौर पर 15 सितंबर से चालू होंगी स्कूल कॉलेज की कक्षाएं। जी आपको बता दें कि असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कहा है कि कक्षा 12 और स्नातक के अंतिम वर्ष की कक्षाएं 15 सितंबर से अनौपचारिक और प्रायोगिक रूप से शुरू की जाएंगी। यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा है कि अनौपचारिक कक्षाएं 30 सितंबर तक चलेंगी और इस बीच यदि किसी छात्र में संक्रमण की पुष्टि होती है तो कक्षाएं बंद कर दी जाएंगी। शर्मा ने कहा है कि प्रधानाध्यापक छात्रों के छोटे छोटे समूह बनाएंगे जो अनौपचारिक कक्षाओं में आकर शिक्षकों से पढ़ेंगे। उन्होंने कहा है कि प्राथमिक या माध्यमिक प्राथमिक स्कूल में बच्चे अभी सप्ताह में एक बार मध्याह्न भोजन लेने आ रहे हैं। वे 15 सितंबर से सप्ताह में 2 बार आएंगे और शिक्षक उन्हें पाठ्य सामग्री के साथ प्रश्न पत्र भी देंगे जो बच्चों को अगले सप्ताह जमा कराना होगा। अगली बड़ी खबर, भारी बारिश से बिगड़े हालात, पानी में डूबा दिल्ली मुंबई ट्रैक, रेल यातायात ठप। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारी बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। रेलवे ट्रैक पर पानी आ गया है जिससे शनिवार रात को दिल्ली मुंबई रूट पर रेल यातायात रोकना पड़ा। भोपाल और इटारसी के बीच ओबैदुल्लागंज के पास हटाया कला के खंबा नंबर 802/21 के पास पहाड़ी क्षेत्रों से आया बारिश का पानी जमा होकर शाम 7 बजे ट्रैक पर जा पहुंचा जिससे पटरी जलमग्न हो गई। इसके बाद सबसे पहले रेलवे ने डाउन ट्रैक पर यातायात बंद किया, लेकिन बाद में अब ट्रैक पर भी पानी आ गया है जिससे उस पर भी ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया।
होशंगाबाद में हालात बिगड़ने से सेना बुलाई गई है। आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के मुताबिक रात 9:21 पर दोनों ट्रैक पर रेल आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया, जो रात 12 बजे तक सुचारू नहीं हो सका। भोपाल रेल मंडल के प्रवक्ता IA सिद्दीकी ने बताया है कि रेलवे ट्रैक पर जब पानी आ जाता है तो सुरक्षा कारणों के चलते आवागमन रोकना पड़ता है। ये थी अब तक की बेहद महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबाएं। वहीं जल्द मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।